हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड वाई इज़ द सेम। मतलब दो आर्टिकल है एक्स एंड वाई, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। मतलब आर्टिकल एक्स को 20% प्रॉफिट में बेचा गया एंड आर्टिकल वाई इज सोल्ड फॉर ₹126 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। मतलब आर्टिकल वाई को एक्स की सेलिंग प्राइस से 126 लेस प्राइस में बेचा गया है। इफ़ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज़ 14%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो आर्टिकल को बेच के ओवरऑल 14% प्रॉफिट हुआ है तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितना है ये पूछा गया है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स की कॉस्ट प्राइस था 100 और सेलिंग प्राइस था कितना, आर्टिकल एक्स की सेलिंग प्राइस होगा 120 क्योंकि इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचा गया था। अब आर्टिकल वाई की कॉस्ट प्राइस 100 होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितना है, सेम है। अब बोला गया है ओवरऑल में 14% प्रॉफिट हुआ है। देखिए टोटल 200 का कॉस्ट प्राइस था, अगर 14% का प्रॉफिट होगा तो 228 में बेचा होगा दोनों को। अब देखिए वाई की सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों को जोड़ के 228 आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर 108 रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 228 हमें मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों की सेलिंग प्राइस के अंतर कितना है, 126, लेकिन हम कितना देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 देख पा रहे हैं। तो 12 का वैल्यू है 126, हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू। तो 126/12 इंटू 100। देखिए इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 से कटेंगे तो 21 होगा, अगर 2 से इसको कटेंगे तो 10.5 होगा। अब अगर 100 से गुना करिएगा तो 1050 आंसर हमारा मिल जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो में एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।